अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे पहले पॉडकास्ट वीडियो में खुशामदीद। आज हम रियल स्टेट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। इस खुसूसी तौर पे मैंने आज अपने कंपनी के फाउंडर को बुलाया कि रियल स्टेट के हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस करें। ज़रूरी नहीं है हम आज एक फॉर्मल डिस्कशन करें, बल्कि इनफॉर्मल डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को गाइड करेंगे कि रियल स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, हमारे सोच क्या है, विजन क्या है, हमारे फाउंडर के जो हमने कंपनी स्टार्ट की है उसके असल में स्ट्रेटजीज़ क्या थे कि ये हमने क्यों स्टार्ट किया, और इसके मार्केट पे मुख्तलिफ़ किस्म के परसेप्शंस है उसके बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। और जो लैंडवर्दी हमारी कंपनी है इन फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं इसके हवाले से। तो आज हम डिस्कस करते हैं उस्मान भाई से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक हो? आप कैसे हैं? कैसे टाइम गुजर रहा है आपका सर? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान की बरकत। बस रमज़ान तो माशाल्लाह से इस दफ़ा अच्छा गुजर रहा है। टाइम का पता इस तरह नहीं चलता कि आके और लोगों के साथ उठ बैठ के अपने क्लाइंट के साथ टाइम ऐसे गुजर जाता है, पता नहीं चलता कि टाइम किस तरह गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह इतना टफ नहीं है, अल्लाह और बरकत दे इस चीज़ में। तो सर ये तो डिस्कशन करते रहेंगे हम, लेकिन आज जो है ना अपने क्लाइंट के साथ हम डिस्कस करने वाले कि जो कंपनी हमने स्टार्ट की है, ज़ाहिर है हमें भी नहीं पता, आपने अपने विजन्स हमें भी इतने क्लियर नहीं बताए, लेकिन हम आपसे निकालने की कोशिश करेंगे, हमारे क्लाइंट के साथ डिस्कस करें कि लैंडवर्दी रियल्टी ग्रुप जो हमने स्टार्ट की है कंपनी, क्या विजन थे आपके, स्ट्रेटजीज़ क्या थे, आपने किस तरह ये चीज़ जो है ना वो स्टार्ट की है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो हमजा भाई मुबारक हो आपको, आपने पॉडकास्ट फाइनली स्टार्ट करी। वेलकम सर, वेलकम। और ऊपर से थैंक यू कि मुझे बुलाया, आपने मुझे एजाज़ दिया कि मैं आऊँ आपके पास, पहली पॉडकास्ट में मैं आऊँ। सर हमारे लिए इज्जत की बात है, हमारे लिए बड़ी बात है कि आपने हमें टाइम दिया इधर आपसे। एनी टाइम, बस ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको फर्दर और भी आगे लेके जाएं। तो इंशाल्लाह ताला आपने स्टार्ट किया तो ये हम आगे बढ़ाएंगे इसको इंशाल्लाह। अपने क्लाइंट व्यूअर्स के साथ, अपने क्लाइंट के जो हमारे ऊपर मार्केट में जो है ना हमें सुनते देखते, जो हम रिसर्च करते हैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करते हैं बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह। तो काइंडली उनके साथ हम अपने आइडियाज़ आज शेयर करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से। पॉइंट के विजन क्या था कंपनी का। ठीक है, देखें विजन जो है कभी भी अगर बनता है किसी भी कंपनी का, किसी भी फाउंडर ने अगर बनाया हो तो विजन बनता है एक्सपीरियंसेस के बाद। अब एक्सपीरियंसेस ये थे क्योंकि मेरा जब से मैं अपनी स्टडीज़ मैंने कंप्लीट किया, मेरा विजन रियल एस्टेट के रिलेटेड था। मैंने जो काम करना था रियल एस्टेट से रिलेटेड ही करना था। पहले मैं कंस्ट्रक्शन में आया, कंस्ट्रक्शन के बाद फिर मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया। अब मैंने जब किया, जिस ज़माने में आई वॉज यंग, अभी तो खैर थोड़ा सा चले एज आ गई है, लेकिन उस वक्त ये था कि मार्केट ट्रेंड थोड़े से डिफरेंट थे। उस वक्त ये था कि सोसाइटीज़ वगैरह कम थी इस्लामाबाद में, प्रोजेक्ट्स कम थे, कमर्शियल थे और सीडी सेक्टर्स के ज़्यादातर काम था इस्लामाबाद में। सोसाइटीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहरिया टाउन वगैरह थी, सब कुछ थी, लेकिन ये जो हमसे ज़्यादा एज की थी वो पहले आ गए, क्योंकि इसमें अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो मैं अगर एज अ फाउंडर बोलूँ, मेरी तो कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी नहीं इस चीज़ में। टू बी ऑनेस्ट, मैं आज इस चीज़ को ऑन करता हूँ कि मेरी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो आज तक नहीं रही, लेकिन मेरे पास एक शुरू से आइडिया रहा था कि जो टीम वर्क होता है उसी से ही जो है ना कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी का विजन हो, वो तभी आगे जाता है जब टीम वर्क होता है, जब आपके अंदर एक मैं होती है। टीम वर्क सर हर चीज़ में मैं एग्जैक्टली है, बिल्कुल तो इस चीज़ का। लेकिन रियल स्टेट में ये था हमजा खान के, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, बड़े 4-5 मारूफ ग्रुप हैं जिनके साथ मैंने काम किया, कि उसके अंदर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। उसके अंदर ये नहीं होता था कि आपका अगर आइडिया अच्छा है, मेरे से बेटर आइडिया आप दे रहे हो, तो मैं आपको आगे लेके आऊँ और उस चीज़ को एम्ब्रेस करूँ कि यार ये वाकई में इसका आइडिया मेरे से अच्छा था, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ट्रेंड ये था कोई सीईओ बन जाए, कोई चेयरमैन बन जाए, सारे जो है ना ये तो हर एक फील्ड में होता है कि हर चीज़ में मैं हूँ, लेकिन रियल एस्टेट वाइड एक इंडस्ट्री है, मैं खुद कहता इसमें नहीं होना चाहिए। मेरा विजन ये था, कि इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट एक इसकी जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है रेवेन्यू इतनी होती है इस चीज़ की कि एक बंदा रख के इसको क्या करेगा, कुछ भी नहीं, इधर उधर भागना ही पड़ता है इस चीज़ को लेके, मैनेज नहीं होता। एग्जैक्टली। तो मेरा विजन बस यही था कि एक ऐसी कंपनी आए जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सीईओ ना हो, कोई चेयरमैन ना हो, ताकि जो भी अपने आइडियाज़ आगे लेके आता है, फ्रंट फुट पे काम करता है, तो उसको अप्रिसिएशन मिले उस चीज़ की, और वाकई में अपॉर्चुनिटी कंपनी प्रोवाइड करे। नॉट एज अ सीनियर कि मैं बोलूँ कि मैं ये बोलता हूँ आप करें। कंपनी का काम ये है, मेरी कंपनी का हम ये कहते हैं कि ये कि अगर फॉर एग्जांपल हमजा खान है, हमजा खान वांट्स टू डू समथिंग जो
उसको लगता है कि ये रेवोल्यूशनाइज कर सकती है कुछ चीज़ बेटर है, तो वो करे। बिल्कुल। Who am I to decide it कि मैं एज ए चेयरमैन बन के इसको डिसाइड करूँ कि हमजा खान जो है ना इस चीज़ पे कुछ बेटर नहीं कर सकता। माशाल्लाह सर, आपका जो है ना, मैं पर्सनली बिहाफ पे एज ए डायरेक्टर जो मैं कंपनी को ऑलवेज आपने मुझे अप्रिशिएट किया एक चीज़ पे, और मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि जब आप एक चीज़ में किसी बंदे को अप्रिसिएशन देते हो वो डबल करके वर्क करता है। बिल्कुल ऐसे। तो मार्केट, आपने बिल्कुल सही बात की कि मार्केट जो है ना वो चलते एक टीम वर्क से, टीम वर्क के बगैर रियल स्टेट पॉसिबल नहीं है। मेरा कहना ये कि ये रियल स्टेट से आप ये कोऑपरेटिव लैंग्वेज निकाल लो, चेयरमैन CEO निकाल लो, चीफ एग्जीक्यूटिव अगर आप निकाल लो, तो ये एक फैमिली की तरह अगर आप बिजनेस चलाओ ना, तो इट्स अ वंडरफुल बिजनेस। माशाल्लाह, आपके विजन और स्ट्रेटजी से मैं पर्सनली मुतासिर हूँ कि आप काम करते हो जो तरीके से बंदों को लेके जाते हो मार्केट में, किस बंदे से किस तरह काम लेना है। एग्जैक्टली। अब मार्केट पे मैंने माशाल्लाह आपकी जो विजन है वो बहुत मैं काबिल तारीफ़ है, इसमें नो डाउट के एक बंदे को किस तरह चलाना है मार्केट में। लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में आ रहा हूँ, जो मार्केट में आजकल इन्वायरमेंट है, जो मार्केट का नॉर्मल परसेप्शन है लोगों का, कि मार्केट में ज़्यादातर जो है ना वो दो नंबरियाज होती है। ठीक है, वो चाहे फाइल्स की शक्ल में हो, प्लॉट्स की शक्ल में हो, हमें मार्केट में नज़र आता है लोगों के जो है ना वो डाउट्स होते हैं मार्केट में कि ये चीज़ हमें मिली और ये यहाँ पे अब है नहीं हमारे पास। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या आपने इसमें से वो निकाले कि किस तरह इस चीज़ से हम बच सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो हमजा भाई इसमें बात ये है ना कि आप ये ब्लेम गेम किस पे आप कर सकते हैं, ये ब्लेम गेम किसी पे भी नहीं कर सकते। देखें, मेरा मानना ये है कि जिसका पैसा है ना, जो जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ही हैज़ टू डू सम रिसर्च। उसका फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको अपनी रिसर्च करनी चाहिए फुली तौर पे। उसके आगे अगर लैपटॉप है, मोबाइल है, वो जाए लिटिगेशंस देखे उस जगह की, लैंड प्रोवाइड हुआ है उस जगह को देखे, इस चीज़ पे। अब हर किसी का जज करने का अलग तरीका होता है। अगर मैं एज अ एंड यूज़र सोचूं तो मैं पहले ये देखूंगा कि यार अगर वो सोसाइटी है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसकी ज़मीन वहाँ पे मौजूद है कि नहीं। मैं खुद जाऊँगा, प्रैक्टिकली उसको देख के आऊँ कि वहाँ पे है भी कि नहीं। अब होता ये है कि हम जैसे अभी मैं ये आपसे बात शेयर करना भी चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अर्ली कर देता हूँ कि हर एक एरा आता है रियल स्टेट मार्केटिंग का जो चेंज होता है। एक डेकेड चलता है, 10 साल 15 साल का। रियल स्टेट की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है चेंज होती रहती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप 90s ले लें, मैं ज़्यादा पुरानी जाता, अर्ली 90s ले लें। तब उसमें होता ये था कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में आपके पास एक प्लाज़ा है, 5 मरले का 10 मरले का प्लाज़ा, ग्राउंड +5 उसकी हाइट है। G9 में कह लें, G10 में कह लें। 90s में तो खैर गुलबर्ग नहीं था, मैं सिटी सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो पुराना इस्लामाबाद था। तो उसमें मार्केट ट्रेंड ये था कि आपने एक प्लाज़ा बनाया, 100% उसको कंप्लीट किया। उसी प्लाज़ा के अंदर आपकी शॉप होगी, उसमें आप वो घुमाने वाला टेलीफोन लेके बैठते थे और एक दफ्तर उस ज़माने में कहा जाता था। जो रियल स्टेट टाइकून है माशाल्लाह, उन्होंने ऐसे ही काम किए। तो उस वक्त जो है ना आपको ऐसे बेचना पड़ता था कि आपने 100% अपना प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर ही आपने ऑफिस बनाया, फिर वॉक इन क्लाइंट खुद आएगा या अखबार में इश्तहारात देख के आपके बंदा आएगा, उसको आप विजिट कराएंगे, वो आपको फिर 100% पेमेंट देगा और he'll take the ownership। बिल्कुल सर, ये अब तो बिल्कुल उसके अपोजिट चीज जा रही है। अब तो चीज होती नहीं, हम बेचते थे। अब देखें उस जमाने में मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 महीने लगा के 10 महीने लगा के प्रोजेक्ट बना, फिर 8-10 महीने लगा के बेचा। ठीक है, अभी हम 2 महीने में आज प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं विदाउट एनीथिंग। हम सिर्फ पेपर चीज बनाते हैं, पेपर वर्क पे करते हैं, थोड़ा सा चले हम मीडिया वगैरह डाल लेते हैं, कुछ हो जाता है उस मीडिया पे हम कैंपेन चला लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या सिर्फ एक साइड ऑफिस लग्जरी से बनाते हैं और उसके ऊपर बैठ के उसकी बुकिंग करते हैं। और एक ज़माना वो था कि लोग 100% प्रोजेक्ट बना के बैठे हुए, लेकिन लोग नहीं सारा खरीदते थे। आज 100% का 1% भी प्रोजेक्ट नहीं बना होता, लेकिन लोग ओवर बुकिंग करवा के बैठे होते हैं। अब काफ़ी, अब हम इसमें अच्छा नहीं है कि हम नाम लें, सूट भी नहीं करता, लेकिन काफ़ी फेमिलियर प्रोजेक्ट्स हैं इस्लामाबाद में, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स भी आप कह लें, रेजिडेंशियल आप ये कह लें, सोसाइटीज़ कह लें, कि उन्होंने अपने नाम तो बहुत बहुत बड़े बनाए। और कैसे बड़े बनाए उन्होंने, पूरे इस्लामाबाद में कोई एक सिटी होगा या लाहौर होगा या कराची होगा या इस्लामाबाद होगा, एक प्रोजेक्ट उनका होगा। उस प्रोजेक्ट को 100% डेवलप करके, बेशक वो टाइनी हो, छोटा हो, उसको डेवलप करके उसकी मार्केट कैंपेन से फिर बाकी अपनी सोसाइटीज़ ओवर बुक करते रहे, प्रोजेक्ट्स अपने ओवर बुक करते रहे।
तो ये अवाम का काम था देखना कि लॉन्ग टर्म चीज़ भी है ना, इस तरह आप मार्केट में एक चीज़ डिलीवर करो, दूसरे पे आप पे लोग ट्रस्ट करके दूसरा भी आप स्टार्ट कर सकते। बिल्कुल, लोग आंखें बंद करके आपकी तरफ पैसा पे करते हैं, लेकिन होता ये है ना कि जो फर्स्ट आपकी जो प्रोजेक्ट है जिसने भी सोसाइटी बनाई है वो पहली को तो 100% कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब वो किसी नए सिटी में उसको लेके जाता है, मूव करता है या एक्सपेंड कर रहा होता है, तो अब काफ़ी इस्लामाबाद में आप सोसाइटीज़ हैं, इतनी लिटिगेशंस चल रही हैं कि लैंड पूरा नहीं है, ओवर बुक्ड हैं, ब्लॉक्स एक्स्ट्रा उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, ओवर बुक्ड हैं, ओवर सेल किए हुए हैं लोगों ने। तो ये इन दी एंड इससे ये किसके लिए नुकसान होता है? ये जो एंड यूज़र होता है उसके लिए होता है, इन्वेस्टर के लिए भी नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टर को इंडिकेशंस आती हैं, वो टाइम पे उस फाइल को आगे कर देता है। उस्मान भाई, आप तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी सी एक्सप्लेन किया कि मार्केट में क्या परसेप्शंस चल रही, चीज़ें किस तरह जा रही है। लेकिन हम आते एक रियल स्टेट पे, जो मेरे साथ पर्सनली मेरे लाइफ में भी हुआ है हाँ। कि मार्केट में रियल स्टेट के हवाले से लोगों की ये परसेप्शन तो नॉर्मली है कि रियल स्टेट में आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते, कभी ये मार्केट अप होता है कभी डाउन होता है। जैसे कि नॉर्मली मेरे लाइफ में ये पर्सनली हुआ है कि मेरा अब्बू जो है ना वो मेरे इस चीज़ में जो है ना मुझे खिलाफ था कि आप इस चीज़ में ना जो है गवर्नमेंट जॉब में जाओ, आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, क्योंकि मेरा फील्ड तो रियल स्टेट का था ही नहीं। और पाकिस्तान में इस चीज़ का एक परसेप्शन था कि आप एक डीलर बनो, बैठ के लोगों की जो है ना वो चीज़ लो और बेचो, एक मार्केट में प्रॉपर एक बिजनेस टाइप की चीज़ इंडस्ट्री नहीं। आज तो माशाल्लाह गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को ऑन किया कि रियल स्टेट एक इंडस्ट्री है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि मार्केट में जो आप लोगों को क्या सजेशन देते हैं कि मार्केट में आप आएंगे तो आप एक सक्सेसफुल रियल्टर किस तरह बनोगे? जी देखें, इसमें सबसे पहली बात जो है ना, अभी आपने बीच में बताया कि डीलर्स, ऐसी रियल स्टेट में आप पूरी दुनिया में इंटरनेशनली अगर आप देख लेना, देयर इज़ नो वर्ड डीलर्स नहीं होता। कंसल्टेंसी अगर कोई कहता है कंसल्टेंट आप कह लेते हैं, डीलर्स जो है ये भी आवाम ही बनाती है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक हमारे अगर कोई मोहतरम बैठे हैं ओवरसीज़ में, वो अपने किसी जानने वाले को बोलते हैं कि मुझे फना सोसाइटी में या फलाना प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है। ठीक है। तो वो उसके लिए ख़रीदने जब जाता है और वो आगे से जब उसको पता चलता है कि इसमें कमीशंस हैं, इसमें सब कुछ है, तो वो एक ही डील अगर कराता है, उसमें से उसको 1% या 2% जो भी अगले ऑफर करते हैं, अगले टाइम पे वो क्या बना होता है? वो डीलर बना। ठीक है। ये तो नॉर्मली हमारे ऑफिस बॉय भी आके इधर हमें देखते हैं तो छोटे मोटे डीलर बन जाते हैं। ठीक है कि हम क्लाइंट लाए हैं, वैसे लाए, तो इट हैपेंस। लेकिन डीलर मैं उस कैटेगरी में मानता हूँ कि वो डीलर होता है कि कोई भी बन गया उठा के। अब मिसाल, एक हमारी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है, वो हमारे से किसी क्लाइंट को लेके आता है कि सर ये मेरे जानने वाले हैं, मुझे कमीशन दे दीजिएगा इस चीज़ का, दैट्स डीलर। कंसल्टेंसी पे अगर मैं आऊँ, जो मैंने आपको मेंशन किया कि अगर आप कंसल्टेंट हो तो आपकी 100% वर्किंग कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, कम से कम उसकी आपको 100% नॉलेज हो। बिल्कुल सही। देखें, अगर मैं अपने क्लाइंट को 100% चीज़ सही बताऊंगा ना, कि वो, क्योंकि देखें हर बंदा है कि वो एक अपना वर्क आके खुद करता है, एक बार खुद आता है, रीचेक उस चीज़ को खुद करता है, तो फिर वो पॉइंट टू पॉइंट मैच भी करता है माइंड में कि उस बंदे ने जो मुझे कहा था क्या एक्यूरेट यही चीज़ है, क्या जो उसने मुझे इसके रोड्स का बताया था क्या ये वही है, क्या जो उसने कमर्शियल का एमिनिटीज़ का बताया था वो सारी सेम है। जहाँ ऊपर नीचे होती है ना, क्योंकि उस बंदे ने पैसे तो नहीं दिए होते ना, बुक तो नहीं कोई चीज़ कराई होती, वो वहीं पे जेब में रख के बैठ जाता है, बोलता नहीं इसने मेरे साथ गलत बयानी की, मैं इससे नहीं लूँगा। ठीक है। तो अगर आप इसमें सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाने वाली अलग ही ज़ात है। अल्लाह ताला की जो रिक्वायरमेंट है एक इंसान से, वो यही है कि आप इसमें मेहनत करें, लगन से, सच्चाई से इस चीज़ को जब आप करें ना, आपका काम कम चले ज़्यादा चले, आपका चलेगा ही चलेगा, ये नहीं होगा कि नहीं चले। माशाल्लाह आपने तो रियल स्टेट का एक खुलासा भी बता दिया हमें, सारी चीज़ आप माशाल्लाह एक मैकेनिज्म के थ्रू। थोड़ा सा आपने लाइव के बारे में बताया कि रियल स्टेट में आपका जर्नी कैसे रहा आज तक? मेरा जर्नी तो, अब मैं ज़्यादातर लोगों को बताता नहीं हूँ कि मेरे अंदर एक खुद ही जो है ना एक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप कह लें कि है, मैं खुद नहीं लोगों को बताता। लेकिन चलें आज अगर बैठे हुए हैं, और क्योंकि नॉर्मली हमारा लाइफ तो है ना पढ़ाई में ही गुजर मैं अगर आपको 26 साल मेरे पढ़ाई में गुजरे, पहले स्कूल, FSC, मैं आपको अपनी एजुकेशन, माशाल्लाह आपने अपनी सारी लाइफ जो है रियल स्टेट में ही बिल्कुल ऐसी। मैं देखें 2012 में मैं ड्रॉप आउट हुआ था स्कूल से। टू बी ऑनेस्ट, मैं स्कूल से ड्रॉप आउट हुआ, और जो पहला काम मेरा था, अगर कोई मैंने ज़िंदगी में किया तो इट वाज रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन। माशाल्लाह। उसमें मैंने 2012 से लेके 2015 तक मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया। मैंने
क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आप अर्निंग ही करो। उस एज में अगर आप अपना गोल या मोटिव ये बना लो ना कि सिर्फ पैसा नहीं कमाना, एक्सपीरियंस कमाना है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको ये है कि इस स्टेज में जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, थोड़ा से बाद में वो चीज़ें काम आती हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ऐसे सिनेरियो सारे बनाए। उस वक्त हार्ड था, लेकिन मैंने डेवलपर के साथ मैंने काम किए, अच्छे अच्छे इस्लामाबाद के बिल्डर्स हैं उनके साथ, उनके प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला इस चीज़ का। रियल स्टेट की मैं बात करूँ तो रियल स्टेट में मेरा एक्सपीरियंस शुरू से ऐसा था कि मैंने अल्लाह की तरफ से हुआ ये कि अगर मैं स्पेसिफिक इस्लामाबाद की बात करूं तो मेरी वर्किंग बहुत रही है, मैंने ऑन ग्राउंड काम किया है। अब मैं टू बी ऑनेस्ट पिछले दिनों वो बता भी रहा था, वो भाई मेरे से पूछ रहे थे कि आपके बाजू 2 रंग के क्यों हैं, लाइक ऊपर से आप यहाँ से सफ़ेद हैं तो यहाँ से आपके थोड़े से मोटरसाइकिलों पे बंदा करता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई अभी तो चले हिसाब नहीं है बताने वाला, लेकिन बाइक्स पे ने एरिया में घूमा हूँ। देखें मैं पुराने आपके सवाल को रिवाइव यहाँ करूँगा कि आपने बोला सक्सेसफुल रियल्टर। मेरा ये मानना है कि अगर मैं इस्लामाबाद का काम कर रहा हूँ तो मुझे इस्लामाबाद की एंट्रेंस एग्जिट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब पता होना चाहिए, तब मैं सक्सेसफुल रियल्टर यहाँ पे बन सकता हूँ। जब मुझे चीज़ें नहीं पता, मैं यूट्यूब से देखूँ या बंदों को कॉल कर करके पूछूँ, अगला क्लाइंट मुझे अपनी चीज़ क्यों अपना पैसा मेरे सामने रखेगा, क्यों मुझसे उस चीज़ पे बात करेगा कि यार आपको नॉलेज अपनी चीज़ की पूरी नहीं है तो आप ये कैसे मुझे बेच रहे हो। जैसे कि मेरा मानना है कि कुछ नहीं ना, तो जो आपका फाउंडेशन है पाकिस्तान इस्लामाबाद की, आप शुरू करें रॉ लैंड से। रॉ लैंड आपको पता होना चाहिए इस्लामाबाद में कितने मौज़े हैं, बिल्कुल ठीक है। आपको ये पता, अब फॉर एग्जांपल आपका मौज़ा स्टार्ट होता है चक्री से, आप जब इस्लामाबाद इंटर होते हो, क्योंकि चक्री इज़न्ट इन इस्लामाबाद में नहीं है, नाम से वो है, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में इंटर होते हो, जहाँ इस्लामाबाद का टोल प्लाजा है, मौज़ा मूरत, मौज़ा कुतबाला से लेके आपको यहाँ पे अल्लाह भला करे मौज़ा कुरी का पता होना चाहिए, आपको मौज़ा मलोट का पता होना चाहिए, आपको सनियाड़ी से लेके आपको रवात का तक पता होना चाहिए। फिर उसके अंदर आप ऐसी उसको कंजेशन में लेके आते हो और फिर अपनी रिसर्च पूरी करते हो, ठीक है। अब ऑफ कोर्स लैंड वर्दी जो है वो सब प्रोवाइड नहीं करती, हम सारी जगह काम नहीं करते, लेकिन वी प्राउडली से कि हमने अपने क्लाइंट को जहाँ भी कुछ प्रोवाइड करना होता है, हमने उसी तरह उसकी कॉल का वेट होता है कि जहाँ उसको कोई रिक्वायरमेंट है विद इन टाइम हम उसको वो रिक्वायरमेंट पूरी करके देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी टीम की रिसर्च है कि हम कहते हैं बेशक हम सब जगह काम नहीं कर रहे, नॉलेज रखें, कॉन्टैक्ट रखें और इन्वेंट्रीज रखें, ठीक है। कोई ना कोई अगर आता है, फॉर एग्जांपल हमारे 5 प्रोजेक्ट्स हैं या 4 प्रोजेक्ट्स हैं, हम सब में प्रोवाइड नहीं किसी को कर सकते, एंटरटेन नहीं कर सकते। आपसे बंदा आता है, वो बोलता है मुझे जोन 5 में चाहिए ना, लैंड वर्दी वहाँ पे ऑपरेशनल ना वो प्रोवाइड करती, लेकिन हमारी वहाँ पे कम से कम वर्किंग होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट्स हो, वर्किंग हो, आपको वहाँ का कम से कम उस एरिया के उस सोसाइटी का आपको कम्युनिटीज़ पता हो, आपको ये पता हो कितने पे प्रोजेक्ट है, कितनी बड़ी सोसाइटी है वो, क्या उसके अंदर फैसिलिटेशन है, क्या उसके अंदर कोई बैन तो नहीं है या बैन लगा हुआ है, ट्रांसफ़र हो रही है जगह या नहीं हो रही, जो चीज़ें जो कंसर्न, जैसे आप खुद अपनी कोई चीज़ लेने जाते हो ना, बिल्कुल वो वाली वर्किंग रखो कि क्लाइंट को भी आप फुली सेटिस्फाई करो, ठीक है। तब आप उस्मान भाई, एक तो रोज़ा भी आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, रोज़ा लग रहा है, रोज़ा लग जाएगा, लेकिन सिर्फ हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे साथ हमें भी पता चले ना कि थोड़ा सा हमें भी ब्रीफ करें कि इन फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं लैंड वर्दी के लिए। देखें इन फ्यूचर, या मैं अभी प्रेजेंट की भी बात कर लूँ, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह अगर हम इसी पे इम्प्लीमेंटेशन अपनी रखें तो अल्लाह ताला इस चीज़ में बरकत देगा। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन 1 से आपका जो था, मैंने आपको बताया कि टीम वर्क, बिल्कुल। अब मेरा ये विज़न है, और सबका होता है, लेकिन मेरा ये विज़न है कि मैं जितनी भी मेरी टीम है या जो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में आने वाले लोग हैं, इन सब के आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें आई एम मैन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई है ना, विलिंग हो किसी चीज़ में, कुछ पोटेंशियल है, आप उसको शो करो, आप पहले ट्राई करो, आप अपना करो 100%। जब आप उसको कर लो, जो भी उसका आप कह लें कि कम बैक होता है चीज़ का, जो अगर अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बैड एक्सपीरियंस होता है, वो तो अल्लाह ताला को पता होता है, लेकिन करो एक बार लाजमी, ठीक है। क्योंकि जब आप अपना, जो आपका अपना होगा इरादा करने का, आप वो करोगे, आप उसमें पास होते हो, फेल होते हो, अल्लाह जैसे भी उस चीज़ को लेके चलता है, लेकिन फिर कम से कम आपके अंदर एक चीज़ होती है कि अब मैं इनकी सुनूं, अब मैं इनके आइडियाज़ पे चलता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी टीम दी है कि जो साथ जुड़े हैं, जो लड़के, या क्योंकि हमने मेंशन शायद नहीं किया अपने व्यूवर्स को कि हमारी जितनी भी लैंड वर्दी की अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, इन पेशावर या इन दुबई या इन इस्लामाबाद,
सारे यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर है, सारे ही यंगस्टर्स हैं। आई थिंक मैं ही थोड़ा सा बड़ा हूँ सब में। एक दफा ही हमारे मार्केट टीम में एक बाबा आया था, हाँ, हम मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन नहीं चल सकते। उसी दिन से हमने रियलाइज किया कि मार्केट में वो बंदे लेके आने जिसमें पोटेंशियल हो, काम करने का मौका नहीं प्रोवाइड हो रहा, लेकिन वो चाहता कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, उन्हीं लोगों का प्लेटफॉर्म है। इंशाल्लाह उसी तरह के लोग हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे। बस हमारा अब यही प्लान है लैंडवर्दी का, इसमें हमारा यही विजन है कि हम जितने भी आप कह लें कि लोग हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का, अपने आइडियाज़ हैं रिलेटेड टू रियल एस्टेट, ये नहीं कि मैं बोलूं कि अमेज़न कर लें या कुछ और क्रिप्टो शुरू कर लें, मैं उस चीज़ पे नहीं आजकल इसी का बहुत हवेला है ना, हर बंदा यंग जनरेशन यंग ब्लड सारा क्रिप्टो के पीछे बिल्कुल है। देखें होना भी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जहाँ आपका पोटेंशियल है, जहाँ आप कर सकते हो ना, काम वही करो। आइदर वो क्रिप्टो हो, वो रियल एस्टेट हो, तो जो भी काम हो, काम वो करो जो करने में मजा है, जिसके लिए सुबह उठो आप तो आपको एनर्जी। और ये मेरा एक चीज में है ना कि एक बंदा अक्सर सवाल पूछते हैं ना कि आपका जो है ना वो फैशन क्या है, मैं किस तरह अक्सर लोग पूछे मुझे कैसे पता चले मेरा फैशन क्या है। तो देखो, जो काम आपको तकाए ना, अब देखो बचपन में हम खेलते थे, एक फैशन था, हम क्रिकेट खेलते थे, दिन को खेलते थे, दोपहर को खेलते थे, रात को खेलते थे, हम थकाते नहीं है वो चीज़, ठीक है। हमें पता है कि ये चीज़ हमारा फैशन है। बिल्कुल ऐसे ही हम पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ते बुक सर में दर्द होगा, जब आपका सर में दर्द आपको थका देते हैं, वो आपका फैशन है, आप चीज को उसी टाइम छोड़। बिल्कुल ऐसे। अब रियल एस्टेट है, खुद देख लो, दिन को रात को आप मुझे बताओ, देखो कल रात आप देखो एक दिन 1 बज रहा था, मैं इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जा रहा हूँ, एक चीज मुझे थका नहीं रही, ठीक है, मुझे उस टाइम रियलाइज होता कि ये चीज मेरा फैशन है, मुझे थका नहीं। तो हर बंदे को यही होना चाहिए कि जो चीज आपका हो, जो आपको थकाए नहीं, बिल्कुल आपको मोटिवेटेड रखे, काम वो करें जो आपको मोटिवेटेड रखे, हफ्ते बाद आप उससे आवाजार ना हो जाएंगे, ये मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर और किसी भी काम का सबसे पहला रूल मेरा ये होता है कि आप उसको सस्टेनेबल बनाओ। बिल्कुल, पहले वो सस्टेनेबल हो जाए, फिर उससे आप उसका जो है ना रेवेन्यू या आउटकम जो भी है वो एक्सपेक्ट करो कि ये मुझे दे क्या रहा है। जब आप पहले दिन ही अपनी रेवेन्यू पर डिसाइड कर रहे होते हो या मुझे इससे क्या बचत होती है, वहाँ कोई बचत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप जो आपका कोई भी बिजनेस कारोबार है उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, उसको मजबूत करें, उसकी टीम्स को मजबूत करें, सारे लोग आपको जाने, अच्छे तरीके से जाने, फिर आप उस पर सोचें। बेशक इट टेक्स 1 साल 2 साल, डजंट मैटर, अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए 2 साल रखें, 5 साल रखें, लगने उतने ही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। तो ये है इस चीज़ की। ठीक है उस्मान भाई, थैंक यू आपका टाइम देने का, हमारे व्यूअर्स के साथ, क्लाइंट के साथ डिस्कशन करने का, और इंशाल्लाह आपसे और भी इस तरह इंफॉर्मेशन आइडियाज़ इन फ्यूचर भी लेंगे इंशाल्लाह प्रॉपर। क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप लोगों को क्वेरीज वगैरह भी आती हैं, सवाल भी आते हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिक सोसाइटी, तो हम बात करेंगे इंशाल्लाह सोसाइटी व्यूअर्स के साथ भी। मैं ये चीज़ एक डिस्कस करना चाहता हूँ, जो भी रियल एस्टेट के हवाले से आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, तो आप एनी टाइम हमारे साथ वो चीज़ जो है ना डिस्कस कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ पे। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि जो भी हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट से हो, मैं खुद अगर उसका आंसर कर सकता हूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से उस पर ब्रीफ करूँगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसी तरह रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पे, रियल एस्टेट के जनरल डिस्कशन पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, और इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। जो भी हमारे यूट्यूब पेजेस है उसको भी आप लाइक करें, ताकि जो भी रियल एस्टेट के हवाले से आप लोगों के साथ हम डिस्कशन करते, उस पर हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ शेयर करते चीज़ें। तो इंशाल्लाह उस पर हम आप लोगों से रिस्पांस चाहिए होगा। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, सवाल जवाब होते हैं, सवाल जवाब वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में आप लोगों के साथ हम डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दें हमें, अल्लाह हाफ़िज़।